पंक्चुएशन में यू हैव टू रिमेंबर एवरीवन, हमेशा फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। फर्स्ट लेटर क्या रहेगा आपका? हमेशा कैपिटल में रहेगा। एंड एंडिंग किससे होगी उसकी? 3 चीज से, या तो डॉट, या तो आपका कॉमा नहीं क्वेश्चन मार्क, या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क। डॉट कॉमा एक्सक्लेमेटरी, ये मतलब डूबते को तिनके का सहारा है। अगर आप डूब रहे हो और अगर किसी ने आपके लिए टायर फेंक दिया है, यू नो ना, ट्यूबलेस टायर्स, तो उसके वजह से आप बच जाओगे। तो ये 2 चीज है, एक तो आपको कैपिटल लिखना है आपको पहला वर्ड, और लास्ट में ये 3 में से कोई एक साइन डालना है क्वेश्चन को पढ़ के। या तो क्वेश्चन मार्क आएगा अगर क्वेश्चन है, तो एक्सप्रेशन है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, और सिंपल सेंटेंस है तो एक। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी देखो यहाँ पर माय फेवरेट फोटो, मैं सबसे पहले माय का एम कैपिटल करूंगा, यस और नो? माय फेवरेट सूप इज पियर्स एंड माय सोप नॉट सूप, आई एम सॉरी, सोप इज पियर्स। पियर्स साबुन का नाम है तो पी कैपिटल, यस और नो? एंड माय फेवरेट टूथपेस्ट इज पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट का पी कैपिटल, लास्ट में डॉट ऑलरेडी दिया हुआ। समझ में आया? सेंटेंस पूरा वैसे का वैसे लिख देना और चेंजेस कर देना। चेंजेस को आपको अंडरलाइन करके हाईलाइट करना है। क्वेश्चन पेपर में मत करके आना, आंसर पेपर में करना। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, आई एम कैथलिक। आई कैपिटल किया आपने, एम लिख दिया, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी आएगा। आई और एम के बीच में क्या आएगा? अपॉस्ट्रॉफी कब नहीं आता? जब एम एम रहता, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल एम है तो आपको अपॉस्ट्रॉफी डालना पड़ेगा, यस और नो? जैसे कि कभी ऐसा वर्ड दे दिया उन्होंने हैडेंट, अभी ये कोई वर्ड हुआ क्या? बिना अपॉस्ट्रॉफी के वो नहीं होगा, तो आपको अपॉस्ट्रॉफी एन और टी के बीच में डालना पड़ेगा, तो वो हैडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I am Catholic. Catholic is a surname. I'm so sorry. Catholic is a religion. Yes or no? Of Christians. So CATHOLIC. I'm so sorry. I'm Catholic, and that's why I go to Saint Joseph School. Which school do you go to? Saint Joseph School. तो सेंट के लिए आपको एस कैपिटल करना पड़ेगा क्योंकि स्कूल का नाम है। जोसेफ भाई का नाम क्या जे कैपिटल करेंगे आप? जोसेफ्स का स्कूल है ना, तो अपॉस्ट्रॉफी एस, यस और नो? नाउ इफ इट इज योर स्कूल तो सेंट अल्मीरास स्कूल। समझ में आया? अल्मीरास, ये क्लियर हो गया आपको? अपॉस्ट्रॉफी एस डालना पड़ेगा। इट इज ईरास टॉय शॉप, यस और नो? अंडरस्टूड? सी यू टुमारो, शी सेड सी यू टुमारो, है ना? अपन बोलते ना बाय बाय सर, सी यू टुमारो, तो सी यू टुमारो आप बोल रहे हो ना मुझे, तो ये अपॉस्ट्रॉफी में आएगा, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। किस में आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? कॉमा, शी सेड, यस और नो? शी का एस जो रहेगा वो स्मॉल ही रहेगा, उसको बड़ा करने की जरूरत। शी सेड। ऑलराइट, आई एम कैथलिक एंड दैट्स में भी इधर आएगा, यस और नो? वाई, आई कैपिटल होगा, यस और नो? गो टू सेंट जोसेफ स्कूल, स्कूल एस कैपिटल ना? यहाँ पे बताओ क्या चेंज आएगा? ही स्माइल्ड एंड सेड, ही स्माइल्ड एंड हाय। हाय लिख के हम लोग क्या डालेंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। आप एक्सप्रेसिवली हाय बोलते हो ना, वैसे बोलते हैं हाय, नहीं एक्सप्रेसिवली बोलते हैं, यस नो? हाय, हाउ आर यू? क्वेश्चन मार्क। और ये क्योंकि बोला गया है तो क्या आएगा? ऑलराइट एवरीवन, चलो। शी सेड आई एम सॉरी, आपको खुद से करना आएगा, तो ये होमवर्क है आपका। एप्पल, मैंगोज, बनानाज आर माई फेवरेट, तो एप्पल का ए कैपिटल, कॉमा, मैंगोज, कॉमा, बनाना आर माई फेवरेट, लास्ट में कॉमा आएगा क्या? फुल स्टॉप आएगा, यस और नो? एंड नहीं आएगा, एप्पल मैंगोज एंड आपको नहीं डालना, एंड इज अ पंक्चुएशन वर्ड। अंडरस्टूड?
Have you finished writing question mark? H capital. Yes or no? अभी ये वाला जो 7th वाला है, I would rather die. I would rather die. मैं मरना पसंद करूंगा. मैं मरना समझ लो, जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको बोला है चल ना मेरे साथ बंजी जंपिंग के लिए चल रहे हैं क्या. बंजी जंपिंग मतलब पहाड़ पे जाने का, रस्सी पहन के कूद जाने का. तो तू बोले कि मैं मरना पसंद करूंगा, मेरे को बिना रस्सी के फेंक दे. समझ में आया कि नहीं? पर मैं बंजी जंपिंग करूंगा नहीं. आई वुड रैदर डाई. आई वुड रैदर, क्योंकि उसने एक्सक्लेम किया है. क्या किया है? आइसक्रीम एक्सक्लेम. तो आपको क्या डालना पड़ेगा? एक्सक्लामेटरी मार्क. ही एक्सक्लेम्ड. ही एरोप्लेन एक्सक्लेम्ड. गांधी जी, G capital, the father of the nation, the father of the died on 30th January 1948. How did Gandhiji died? You have two options. Was he murdered? Was he assassinated? Or was he having fever? Assassinated बोल रहे हो. Assassinate का मतलब बताइए क्या होता है? Assassination मतलब सामने से आके गोली मार देना. समझ में आ गया? तो नथुराम गोडसे नाम का आदमी है जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली से मारा था जब वो स्पीच दे रहे थे. एंड उन्होंने कहा हे राम बोल के वो मर गए. अंडरस्टूड? इंडिपेंडेंस के कितने टाइम बाद? 6 महीने बाद. इंडिपेंडेंस मिला था अपने को अगस्त में. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में महात्मा गांधी जी चल बसे. अंडरस्टूड? क्यों चल बसे? क्यों मारा गया? क्या हुआ था ऐसा? ये हिस्ट्री जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप आगे जाके कुछ करना चाहते हो लाइफ में इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्वेंट. जैसे कि मैं IAS का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये स्टोरीज पता है कि क्यों मारा गया था. देश में तभी बंटवारे चल रहे थे. पाकिस्तान करके अलग कंट्री बन गई थी. यस और नो? हिंदुस्तान अलग था. बांग्लादेश तभी बनने वाला था. बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे. उसमें महात्मा गांधी को क्यों मारा गया? बाकी लोग भी तो थे. यस और नो? तो आपको पता रहना चाहिए. अंडरस्टूड और नॉट? History is not just for you to revise, learn by heart and spit out in the paper. You should know it because that give you a lesson of how to be a nice citizen. Understood or not? बिना जंग के भी जीता जा सकता है. बिना लड़ाई के भी आप किसी के दिल में जगह बना सकते हैं. समझ में आया?